अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट। आज आपको बताएंगे आपने अपना डेटा पाकिस्तान में बैठकर तवक्कल नाम पे कैसे अपडेट करना है सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें e-service.moh.gov.ss/कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें इस पेज के ऊपर। इस पेज पे क्लिक करने के बाद ये सऊदी की, यहाँ पे आप इस लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश कर दें। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये है सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आपने ओम्यून करना है सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन इनसाइड द किंगडम। इनके लिए क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहले तो आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक कोरोना सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट। और उन दोनों का साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। और सऊदी से कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन अप्रूव फॉर एंट्री इनटू द किंगडम एरिया। सबसे पहले है वो है पी फाइज़र। उसके बाद नंबर 2 है मॉडरीना, नंबर 3 है एस्ट्राजिंका, नंबर 4 है जॉनसन, नंबर 5 साइनोफार्म, नंबर 6 साइनोविक। ये टोटल 6 वैक्सीन जो है ना सऊदी ने अप्रूव की हैं। जिन्होंने साइनोफार्म और साइनोविक लगवाई हुई है उनको सेकंड डोज लगेगी। ये आप इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप नीचे आ जाएं। इस यहाँ पे लिखो आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एट द टॉप ऑफ द पेज। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करें। द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा। ऊपर लिखा हुआ द एक्सटर्नल पोर्टल ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन इनसाइड द किंगडम। आप रीड, उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे चूज़ लिखा हुआ है। आपने चूज़ में जाके, एक सऊदी वाले हैं दूसरा रेसिडेंट है, आपने रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करना है। रेसिडेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करना है। द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो आपसे पूछेगा अकामा नंबर, रेसिडेंस नंबर। आपका जो रेसिडेंस नंबर है आप उसके ऊपर वो लिखें। वो लिखने के बाद आप आगे चले जाएं। अगला स्टेप जो है वो है एक्सपायरी डेट। रेसिडेंट नंबर की जो एक्सपायरी डेट है वो आप लिखें। रेसिडेंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कोड है वो लिखें। कोड लिखने के बाद द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन नंबर, लोकेशन नंबर, इनका कामा नंबर आ रहा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या कम एक्सपायरी डेट आ रहा है। उसके बाद अरेबिक में नेम आ रहा है, इंग्लिश में नेम आ रहा है, पासपोर्ट नंबर आ रहा है, नेशनैलिटी क्या है वो आ रहा है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल, और आपने कॉन्टैक्ट, दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। मैं यहाँ पे ईमेल नंबर लिख रहा हूँ। ऐसे ही वेरीफाई यूर ईमेल आगे लिखें।
ईमेल वेरीफाई करने के बाद नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर दें। ये सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेल और मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मेल और अब देखें कोड आ गई है, कोड हम यहाँ पे डालते हैं। कोड डालने के बाद आपको द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही द फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ द एक्सटर्नल पोर्टल फॉर इम्यून सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन इन साइड द किंगडम। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद कॉन्टैक्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद वो हमसे अब वैक्सीन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप टाइप वैक्सीन टाइप, वैक्सीन कौन सी आपने लगवाई हुई है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइज़र है, एस्ट्राजिंक है, मॉडर्ना है, साइनोफार्म है, जॉनसन है, साइनोविक है। ये 6 डोज लगी हुई हैं। अब पी फाइज़र की भी 2 डोज हैं, एस्ट्राजिंक के भी 2 डोज, मॉडर्ना की भी 2 डोज, साइनोफार्म की, जॉनसन की 1, उसके बाद साइनोफार्म की 2 डोज। अब इनको लगी हुई है मॉडर्ना। यहाँ पे क्लिक करें। आगे नीचे लिखा हुआ है डेट ऑफ फर्स्ट डोज, आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ सेकंड डोज। आपने जो पहली डोज लगवाई थी वो किस तारीख और किस माह को लगवाई थी, सेकंड डोज जो थी वो किस तारीख और किस माह को लगवाई थी, वो आप इसके अंदर अंदराज करें। अंदराज करने के बाद नीचे लिखा हुआ है अटैचमेंट पीडीएफ फाइल मस्ट, यानी कि जो आप फाइल अटैच करोगे वो पीडीएफ में होना ज़रूरी है। अटैच ओनली एंड द फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने जो पीडीएफ फाइल अटैच करनी है उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नीचे सीरियल नंबर दी गई है, अटैचमेंट नेम है, अटैचमेंट्स क्या क्या करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है हमारे पास पासपोर्ट कॉपी, आपने पासपोर्ट कॉपी अटैच करनी है। सेकंड नंबर पे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है उसका आपने प्रूफ लगाना है, वो वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपने अटैच करने हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। वैक्सीन टाइप जो है ना एस्ट्राजिंक का इनको लगी हुई है। पहली डोज लगी थी जून 16 2021 को, और दूसरी डोज़ लगी है 29 जुलाई 2021 को। ये दोनों डोज़ की डेट हमने पुट कर दी। उसके बाद अगला स्टेप जो है ना वो आपने अटैच करनी है कॉपीज़, एक पासपोर्ट की और एक कोरोना सर्टिफिकेट की। तो याद रहे कि जो कापीज़ आप अटैच करेंगे उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पड़ा है, एक फ़ाइल है यहाँ पे। ये अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। साइज़ चेक करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे ये साइज़ शो कर रहा है, इसका साइज़ आ रहा है 397 KB। इसका मतलब है कि ये एक MB से फ़ाइल कम है। तो ये हमारी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है। अब ये पासपोर्ट वाली फ़ाइल पड़ी है, इसका हम साइज़ चेक करते हैं। इसका 550 KB है, इसका साइज़ 550 KB है। आइए अब हम इनको वहाँ पे अटैच करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है चूज़ पासपोर्ट कॉपी, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैंने इनको डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद आप पासपोर्ट अटैच करना है, तो मैंने आगे PP लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये पासपोर्ट है। ओके, ओपन कर दें। ये फ़ाइल अटैच होगी। उसके बाद कोरोना सर्टिफिकेट लिख दें, तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें। ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे आप मैंने ये नाम लिखा हुआ है। आप अपने लिए इजी वर्ल्ड में आगे नाम लिखने के बाद CC लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि कोरोना सर्टिफिकेट। ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ये दोनों फाइलें अटैच हो गई हैं। अटैच दोनों फाइल अटैच करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर
ऑल डाटा एंड एक्नॉलेज इट्स करेक्टनेस। इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के एक पेज शो होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है द एक्सटर्नल पोर्टल फॉर इम्यून सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द किंगडम वैक्सीन इनसाइड द किंगडम। नीचे लिखा हुआ है डेयर वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ द COVID-19 वैक्सीन हैज़ बीन रिसीव्ड from outside the kingdom and you will be notified by a text message upon completion of the request. Bearing in mind that the request may take a maximum of 5 working days. Stay healthy. रिक्वेस्ट आज आपने सेंड कर दी है, 5 इनके वर्किंग डेज़ होते हैं। उन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर जैसे ही अप्रूव होगी आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक